हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टेप में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं, इनको हम कैसे पहचान सकते हैं, अकाउंट को हम अलग अलग कैसे इसको छांट सकते हैं, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट। तो आज इसके बारे में हम डिटेल से सीखेंगे। बहुत बच्चों का ये कन्फ्यूजन होता है कि अकाउंट कैसे हम इसको पहचानेंगे। जब तक आप अकाउंट नहीं पहचान पाएंगे तब तक आप ना इसकी एंट्री कर सकते हैं, ना इनका लेजर बना सकते हैं। यानी कि सबसे बेसिक जो एक कॉन्सेप्ट होता है अकाउंटिंग का, सबसे पहले आपको अकाउंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले अकाउंटिंग जानने के लिए हमें सबसे पहले अकाउंट्स पता होना चाहिए। जैसे कि आपको दिख रहा है कि अकाउंट्स माने होता है खाता। अब खाता बेसिकली किसी भी एक पर्सन या कोई हमारा इनकम एक्सपेंडिचर किसी भी चीज़ को अगर हमें रिकॉर्ड करके लास्ट में ये देखना होता है कि इस पूरे महीने में हमने इस व्यक्ति को कितने पैसे दिए हैं या उससे हमें कितना रुपए लेने रह गए हैं। तो इस टाइप से जो हम एक खाता बनाते हैं उसको हम अकाउंट, जैसे कि अकाउंट क्या होता है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि डबल एंट्री सिस्टम में जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजेक्शनों को, उसको सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड किया जाता है और जो ट्रांजैक्शन जितने भी होते हैं उसको अलग अलग सेक्शन में हम रिकॉर्ड करके रखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक रवि नाम का व्यक्ति है। हमारे पास कौन है? रवि है। रवि से हमने एक महीने में कुछ लेन देन किए हैं, 20 से 25 लेन देन हमने एक महीने में किया है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक रवि नाम का एक खाता बना लेंगे। हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एक रवि नाम का खाता बनाएंगे और उस रवि के इसमें हम 2 सेक्शन बना देंगे। एक तरफ डेबिट लिख देंगे, कितना पैसा उसको दे रहे हैं हम, एक तरफ वो हमें कितना पैसा दे रहा है। तो इससे क्या बन जाएगा, उसका एक हिसाब बन जाएगा। तो ये कहना ये चाह रहा है कि किसी भी व्यक्ति हो या कोई भी खर्चा हो, उसको अलग अलग पेज पे ना लिख के एक पेज पे लिखने के बाद उसका टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट, मतलब उसको हमने कितना पैसा दिया, उसने हमें कितना वापस किया, या सामान को कितना वापस किया, या सामान कुछ भी हो सकता है। तो जब हमने उसको दिया तो एक साइड में, जब उसने हमें रिटर्न किया तो उसके दूसरे साइड में एक ही सेक्शन पे जब लिखते हैं उसको बोलते हैं खाता। हर व्यक्ति को ये पता है कि उसको खाता बोला जाता है। अकाउंटिंग की भाषा में अकाउंट्स बोलते हैं और अकाउंट हिंदी अर्थ होता है उसका खाता। तो चलिए देखते हैं कि अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या हो सकता है। लिखा है यहाँ पे, सो एन Accounts is a section of the ledger in which all the transactions relating to the business, the same activities that have taken place during a particular period is recorded। यानी कि कह रहा है कि जो भी हमारा खर्चा है, चाहे एक पर्टिकुलर कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई हमारा डेटर्स हो सकता है, कोई क्रेडिटर हो सकता है, या इस इनकम एक्सपेंडिचर लायबिलिटी, मतलब जितने भी है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि हमने पूरे महीने में कितनी बार सैलरी दिया, तो हम उस पर जितनी बार भी सैलरी देंगे तो हम एक सैलरी अकाउंट बना लेंगे। उसमें हम लिख देंगे कि 10 तारीख को 20,000 सैलरी दिया, 20 को 30,000 दिया। तो इससे हमें क्या होगा, जब भी हम सैलरी वाला खाता खोलेंगे, एक पन्ना जो होगा जिसमें लिखा होगा सैलरी, तो जब हम उसको देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि हमने इस महीने में या पूरे साल में कितनी बार सैलरी दिया। तो इससे हमें क्या होता है, अकाउंटिंग हमें हिसाब किताब करने में प्रॉब्लम नहीं होता है। तो हमें किसी भी अकाउंट को पहचानने के लिए पहले ये पता होना चाहिए था कि अकाउंट कहते किसे हैं। तो सिंपल भाषा में कह सकते हैं, एक व्यक्ति का रिकॉर्ड जब हम करते हैं कि हमने उस व्यक्ति को कितना सामान उधार दिया है या उसने हमें कितना पैसा वापस किया, उससे हमें कितना पैसा लेना है, सीधा हिसाब है। ऐसे ही हम जितने भी इनकम करेंगे, चाहे एक्सपेंस करेंगे, लाभ हानि जितना भी होगा, उस नाम से हमें अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा। वो हम आगे देखेंगे। अब इसका आगे हम देखते हैं कि अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं। ये तो हमें पता चल गया कि जितने भी बंदों को हमने सामान उधार दिया है या उनसे ख़रीदा है या हम कोई खर्चा कर रहे हैं, उसको हम अकाउंट बोलते हैं। लेकिन अकाउंट ऐसे तो बहुत हो जाएंगे कि व्यक्ति में रमेश, सुरेश, महेश, ऐसे तो हज़ारों करोड़ों लोग हो जाएंगे। लेकिन क्या होता है, इसको एक कैटेगरी वाइज कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि कितने प्रकार के अकाउंट्स होते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है कि अकाउंट जो होता है हमारे पास, अकाउंट जो है 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट, अभी आपको देखना है। दूसरा होता है रियल अकाउंट और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। इसका हिंदी अगर देखेंगे, पर्सन माने क्या होता है, पर्सन माने होता है व्यक्ति। दूसरा होता है रियल माने होता है वास्तविक खाता। और तीसरा होता है जो है हमारा, वो होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल मतलब होता है नाम मात्र का खाता। तो अभी इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे। तो यानी कि हमें ये देखना है कि अकाउंट्स 3 टाइप्स के होते हैं।
जिसमें से अब हमें देखना है कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है, जब हम किसी व्यक्ति, कंपनी या संस्था से लेन देन करते हैं। लेन देन का मतलब चाहे हम उसको सामान उधार बेच रहे हैं या उससे हम पैसे उधार ले रहे हैं, यानी कि जब हम किसी व्यक्ति होना चाहिए या कंपनी होना चाहिए या संस्था होना चाहिए। संस्था का मतलब होता है कोई शॉप, दुकान, ट्रस्ट। तो ये हो गया हमारा। कंपनी का मतलब जो कंपनी होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे हमारी कोई कंपनी है, हम दूसरे कंपनी से लेन देन कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर कंपनी का नाम आ रहा है, हम जब हिसाब करने बैठेंगे और वहाँ ये आ गया कि यहाँ पे शर्मा एजेंसी को हमने 20,000 का सामान बेचा, तो अब वो उधार है, इसलिए हमें शर्मा एजेंसी मिलेगा। तो शर्मा एजेंसी जब मिल रहा है तो संस्था हो सकता है, वो कंपनी हो सकता है, व्यक्ति, जैसे कि हमें यहाँ पे मान लो गीता हो गया। तो यहाँ पे हमें यह देखना है कि जब हम कोई व्यक्ति, कंपनी या संस्था से लेन देन कर रहे हैं तो वो हमारा व्यक्तिगत खाते के अंदर आएगा। अब खाता पहचानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब तक आपको खाता पता नहीं होगा तब तक आप अकाउंट के रूल फॉलो करके एंट्री नहीं बना सकते। तो सबसे पहला काम हमें अकाउंट अच्छी तरीके से पहचान लेना है। तो यहाँ पे पर्सनल का मतलब व्यक्तिगत भी होता है, लेकिन पर्सन पे फोकस करना है, ना कि पर्सनल पे। पर्सन माने होता है व्यक्ति, यानी कि एक कंपनी के लिए दूसरा कंपनी एक व्यक्ति के तौर पे रहता है। तो आपको ये देख लेना है कि ये क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि व्यक्ति हो या कंपनी हो या संस्था हो, जब हम इनसे लेन देन करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा पर्सनल अकाउंट के तौर पे। जैसे कि आकाश हो गया, एक व्यक्ति है, बजाज लिमिटेड एक कंपनी है, शर्मा एजेंसी कोई शॉप होगा। तो इसको हमें पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, आप ये देख लो, जैसे गीता हो गया, सुनीता है, प्रियंका है, जॉन है, अंकित है, शर्मा एजेंसी है, टाटा मोटर्स है। तो ये सब क्या है, जब हम इनसे लेन देन करेंगे तो हमारा पर्सनल अकाउंट होगा। तो यहाँ पे ये देखना है आपको कि वो व्यक्ति है या कंपनी है, वो आगे आप समझ जाएंगे। पहले आपको इसको फोकस करना है कि जो भी हम लेन देन कर रहे हैं क्या वो व्यक्ति है या कंपनी है। चलिए दूसरे अकाउंट पे जाते हैं, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का नाम होता है वास्तविक अकाउंट। तो रियल अकाउंट किस में आता है? किसी बिजनेस में प्रयोग होने वाले संपत्ति, जैसे कैश हमारा संपत्ति होता है, बैंक हमारा प्रॉपर्टी है, मशीन है, फर्नीचर है, कार है, मोबाइल इत्यादि। तो बिजनेस में जितने भी ऐसे प्रॉपर्टी होते हैं जिसको हम बिजनेस के यूज़ के लिए लेके आते हैं, वो हमारा सब क्या होता है? रियल अकाउंट में आता है। रियल मनी होता है वास्तव में जो हमारे पास है। तो बैंक अकाउंट का मतलब होता है ये ऐसे जितने भी बैंक अकाउंट, वो सब बैंक अकाउंट हमारे रियल अकाउंट में नहीं आएंगे। बैंक अकाउंट की पहचान वो होती है जिसमें हमारा कंपनी का या हमारा खाता ओपन है, जिसमें हम अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं, वही हमारा बैंक अकाउंट होगा। मान लो मार्केट में बहुत सारे बैंक हैं, लेकिन हमारा पैसा कहाँ जमा है? बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो जब हम लेन देन करेंगे तो हमारा जो चेक जाएगा वो बैंक ऑफ बड़ौदा का जाएगा। तो हमें अपने बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका हमारे लिए बैंक अकाउंट रहेगा। तो बैंक अकाउंट हमारे जो कैश है वहाँ पे डिपॉजिट करके रख सकते हैं। और दूसरा है प्लांट एंड मशीनरी, ये भी हमारा प्रॉपर्टी होता है। जब हम प्लांट मैंने होता है जहाँ पे हमारा सारा मशीनरी फिक्स रहता है, जहाँ पे काम होता है, वो हम प्लांट और मशीनरी बोलते हैं। प्लांट मशीनरी होगा वो भी हमारा प्रॉपर्टी रहेगा। जो बाइक्स है, बाइक का मतलब जो बिजनेस के यूज़ में हमने बाइक लगाया कि किसी सुपरवाइज़र को दे दिया है, जो हमारा बाइक है जो किसी हम कंपनी यूज़ के लिए हम जो इसको लेके आ रहे हैं, जो जिसका जो मालिक है वो हमारा बिजनेस का जो ऑनर है वही रहेगा, जो बिजनेस के यूज़ में है। कार हो गया, मशीनरी हो गए, तो ये सब हमारा रियल अकाउंट में जाएगा। यानी कि जितने भी प्रॉपर्टी है वो सब रियल अकाउंट में जाएगा। व्यक्ति पर्सनल में व्यक्ति वाले हैं जहाँ पे व्यक्ति का नाम आएगा, और दूसरा रियल में जहाँ पे हमारा प्रॉपर्टी है, तो वो आगे हम पहचानेंगे अभी। तीसरा आता है नॉमिनल अकाउंट। किसी बिजनेस के सभी खर्चे, आय व्यय, लाभ हानि, जैसे वेतन दिया हमने, जैसे किसी को हमने दिया है सैलरी, मजदूरी दिया, किराया दिया, भाड़ा हो गया, बिजली का बिल इत्यादि। तो बिजनेस के जितने भी आय अब इसमें जैसे कि हमें कहीं से कमीशन मिल गया, तो कमीशन क्या है? मिल गया तो कमीशन क्या है? कमीशन जो होता है हमारा इनकम होता है। तो यानी कि इस अकाउंट में हमारा क्या होता है? कमीशन हो गया, डिस्काउंट हो गया, ये सब हमारा क्या होगा? आय में आ जाएगा, अगर हमें कहीं से फ़ायदा डिस्काउंट हो रहा है। ओके, तो जितने भी किसी बिजनेस में सभी खर्चे हो या आय व्यय हो, ये सब हमारा क्या होगा? नॉमिनल अकाउंट में होगा। जैसे सैलरी हमने पे किया तो हमारा ये खर्चा में आता है। वेजेस माने मजदूरी,
जो मजदूरी हम वर्करों को देते हैं, जैसे कि कोई मजदूरी जो होता है हमारा वेतन अलग है और मजदूरी अलग होता है, तो ये भी एक प्रकार का हमारा खर्चा होता है, लेकिन ये डायरेक्ट खर्चा होता है, वो भी हम आगे जानेंगे। एक रेंट होता है, जैसे हमने कोई गोडाउन वगैरह किराए पे ले रखा है, तो वो भी हमारा क्या खर्चा है। तो हमें इसमें ये पहचानना कि खर्चा है या इनकम है। अगर जो दोनों होगा, खर्चा हो या इनकम हो, कोई भी चीज़ हो, वो सब नॉमिनल में आएगा। यानी कि 3 अकाउंट है इसमें। हमने ये सीखा है कि अगर व्यक्ति का नाम आ रहा है उसमें, तो वो पर्सनल अकाउंट में जाएगा। जैसे हमने किसी व्यक्ति को सामान दिया, और व्यक्ति पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है, वहाँ पे नाम आएगा किसी का नाम, या कंपनी हो या फिर कोई हमारा संस्था हो। तो अगर इनका नाम आ रहा है तो हमारा वो सब क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। और जिसमें हमारी प्रॉपर्टी वगैरह आ रहा है, मशीन वगैरह, कार वगैरह, बाइक, लैपटॉप, फर्नीचर, फिक्चर, ये सब हमारा रियल अकाउंट आएगा। एक हमारा होता है नॉमिनल, जिसमें सब खर्चे, इनकम, प्रॉफिट, वो सब आएगा, इधर आ जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे एक चार्ट की मदद से हमें यहाँ पे ये देखना है कि इसमें कौन सा अकाउंट किस में जाएगा। तो जैसे कि क्वेश्चन में आता है कि कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ऑनर इन्वेस्ट अमाउंट, बी पेड वेजेस, बी वाई न्यू बिल्डिंग। तो हमें जब ये नाम आएगा क्वेश्चन में, तो हमें देखना है कि किस अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पे 3 अकाउंट है कि पर्सनल में जाएगा, रियल में जाएगा, या नॉमिनल में जाएगा। ओके, तो और हम ये भी हमें पता होना चाहिए कि कैश आखिर होता क्या है। तो जैसे हमें बताया कि कैश का हिंदी अर्थ होता है रोकड़। रोकड़ का मतलब होता है जितने भी हमारे पास अमाउंट है, जो कागजी मुद्रा या करेंसी होगा, वो हमारे रोकड़ होते हैं। तो कैश जो होता है वो कौन सा अकाउंट में जा सकता है, तो कैश क्या होता है, हमारा प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी जाता है रियल अकाउंट में। तो आपको ये टिक मार्क करना है यहाँ पे। कैपिटल मनी होता है पूंजी। पूंजी मतलब होता है कोई भी मालिक, जब कोई भी बिजनेस का ऑनर किसी काम को करने के लिए जब बिजनेस में पैसे लगाता है, उसको कैपिटल बोलते हैं। तो ये पैसा किसने लगाया है, ये पैसा लगाया किसी व्यक्ति ने, तो उस व्यक्ति को हमें रिटर्न करना पड़ता है। यानी कि कैपिटल जो होता है बिजनेस के लिए दायित्व होता है। दायित्व का मतलब होता है किसी का पैसा हम पे पेंडिंग है। तो बिजनेस जो होता है वो मालिक पैसा लगाता है ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। अब उसकी मर्जी है कि अगर बोलेगा मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, मेरा सारा पैसा दे दो, तो उसको हम जब पैसा अपने लौटाएंगे पूरा का पूरा, तो वो बिजनेस क्या होता है, क्लोज हो जाएगा। तो मालिक का पैसा था वो मांग सकता है जब मर्जी, और जब पैसा चला जाएगा तो बिजनेस ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। तीसरा आता है बेजेस। बेजेस माने मजदूरी होता है। मजदूरी का मतलब होता है कि बेजेस माने मजदूरी होता है। मजदूरी का मतलब होता है कोई जैसे हमने कोई मशीन मंगा लिया, तो मशीन को स्टेबल करने के लिए, उसको लगाने के लिए कोई हम वर्कर लेके आते हैं, जिसको हम 2-4 घंटे का या फिर 1-2 दिन का पेमेंट देते हैं। तो उस प्रोडक्ट पे लगने वाला जो खर्चा रहता है वो बेजेस मजदूरी होता है। तो मजदूरी क्या है, बेसिकली खर्चा है। तो खर्चा किस में जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में। बिल्डिंग का मतलब होता है जहाँ पे हमने कोई प्रॉपर्टी खरीद रखा है, भवन है, तो भवन क्या है, ये बिल्डिंग हमारी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी जाता है रियल अकाउंट में। रेंट, फिर से वही रेंट का मतलब होता है किराया। किराया हमारा क्या होता है, खर्चा होता है। इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज, और ब्याज रिसीव मतलब होता है हमारे पास आया है। तो ये क्या है, ब्याज। जैसे हमने मान लो बैंक में पैसा जमा करके रखा है, तो उसका क्या होता है, बैंक एक निश्चित डेट के बाद, कुछ साल महीनों के बाद हमें क्या होता है, अपने जमा पूंजी पे कुछ % हमें क्या करती है, वो ब्याज देती है। तो वो ब्याज हमारे लिए इंटरेस्ट ब्याज है। तो ब्याज कोई व्यक्ति तो है नहीं, ना ही हमारा प्रॉपर्टी है, लेकिन ब्याज जो है हमारा इनकम में आता है, तो इनकम जाएगा नॉमिनल। अगर आप ये करना आपको आ गया कि ये किस में जाएगा, तो आप अकाउंटिंग आसानी से कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको रूल अच्छे तरीके से देखने की पर्सनल में कौन से अकाउंट्स आते हैं, कैसे हम उसको पहचानेंगे। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है हमने पैसा अपना निवेश किया है। हिंदी अर्थ जरूर लिख लेना है। इन्वेस्ट मैंने होता है निवेश करना। निवेश में हम क्या करेंगे, मान लो कहीं एक शेयर बिक रहे थे, हमने कहा कि हमें भी 4 शेयर चाहिए। तो मान लो एक शेयर का कीमत 100 रुपये है, तो हमने कितने रुपए उसमें लगा दिए, हमने लगाए हैं 400 रुपये। तो 400 रुपये मतलब होता है कैश। कैश मनी होता है रियल अकाउंट। यानी कि निवेश में हमने अपना पैसा वहाँ पे लगाया है, तो वो भी हमारा रियल अकाउंट हो गया। ड्राइंग मनी होता है मालिक द्वारा पैसा निकालना, आहरण। मान लो मालिक ने मुझे 5 लाख रुपए दिए कि इससे बिजनेस चलाना। अब उनके घर में कोई भी गया तो उन्होंने क्या किया कि मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो 1 लाख रुपए मालिक लेके जा रहा है, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है कैपिटल हमारा जा रहा है, लेकिन कैपिटल को हम बाद में ड्राइंग लिखते हैं। जब आता है तो पैसा तो कैपिटल लिखते हैं, मालिक जब देता है
और जब मालिक पर्सनल एक्सपेंस के लिए निकालता है तो उसको ड्राइंग बोलते हैं। तो ये किसका पैसा निकाला, किसने, मालिक ने निकाला, तो वो क्या हो जाएगा, ड्राइंग हो जाएगा। मशीनरी हमारा क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। मोटर कार भी रियल जाएगा। मोहन कोई व्यक्ति है तो इसमें चला जाएगा। डिस्काउंट हमने दिया है तो खर्चा है तो इसमें चला जाएगा। डेटर्स किसे कहते हैं, डेटर्स माने होता है ऐसे व्यक्ति जिनको हमने सामान बेचा है, तो ऐसे जितने भी व्यक्ति होंगे वो सब डेबिटर में आ जाएगा, डेटर्स। तो डेटर व्यक्ति होगा तभी सामान बेचेंगे। व्यक्ति हो या कंपनी हो या कोई शॉप हो, उसको हम सामान बेचते हैं तो वो डेटर्स कहलाता है। कैश एट बैंक, बैंक का जो पैसा है यानी कि बैंक अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, रियल अकाउंट। पोस्टेज मतलब होता है डाक खर्च, जैसे हमने कहीं कोरियर वगैरह कर दिया तो क्या है, खर्च मतलब इसमें चला जाएगा। गुडविल मतलब होता है एक प्रकार का हमारा प्रॉपर्टी होता है, जिसे हम ट्रेडमार्क बोल सकते हैं, ब्रांड बोल सकते हैं, जिसमें हमारा बिजनेस का, जिससे हमारा नाम होता है, इसे ख्याति बोलते हैं हिंदी में। ख्याति मतलब फेम, कि उसका कितना फेम है, उसकी कितनी पहचान है, कितना साल से वो अच्छा ट्रस्ट बना के रखा है कस्टमरों के बीच में, तो उसको गुडविल बोलते हैं। गुडविल दिखता नहीं है, ना कोई सामान होता है, बस उसका जो ब्रांड नेम होता है, जैसे एप्पल, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, MI, तो ये सब क्या है, ये सिर्फ नाम से चल जाएगा। बाकी जो प्रोडक्ट है उसकी जो रिव्यू होगा वो बाद में होगा, लेकिन पहले क्या होगा, उसका नाम आएगा कि हाँ एप्पल ले लें या सैमसंग ले लें, तो उसका जो ब्रांड नेम है वो हमारा गुडविल कहलाता है। क्रेडिटर किसे कहते हैं, ऐसे व्यक्ति जिनको हमने सामान बेचा है। ऐसे कौन, ऐसे व्यक्ति जिनको हमने सामान बेचा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी हमारा हो जाएगा क्रेडिटर्स। तो ये हो गया हमारा कि अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, उसको हम कैसे पहचानेंगे। तो पहले पार्ट में हम ये देखे हैं हमने कि कितने प्रकार के अकाउंट्स होता है, उसको हमें कैसे क्लासिफाइड करना है। जब आपको ये क्लासिफिकेशन आ जाएगा तभी आप अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट क्रेडिट करेंगे। तो वो हम डेबिट क्रेडिट नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो में हमने ये सीखा है, तो आपको बैक करके ये देख लेना है कि किस अकाउंट में हमें क्या आता है, कैसे हम उसको पहचानेंगे। सबसे पहला काम अकाउंटिंग सीखने के लिए, चाहे आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो, फर्स्ट टाइम अकाउंट कॉमर्स ज्वाइन कर रखे हो, तो आपको ये पूरी तरीके से आना चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत प्रॉब्लम आएगा। जब आपको अकाउंट्स छांटने नहीं आएंगे ऐसे करके, तो अब आपको आगे बहुत दिक्कत आने वाला। ठीक है, तो सब हाँ, तो आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना है कि पर्सनल जाता है रियल या नॉन। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। वीडियो को आप बैक करके आराम से दोबारा से देख लीजिए। जब ये आ जाएगा तो इसको भी आपको खुद ब खुद टिक मार के कर लेना है, और सबके हिंदी ज़रूर लिख लेंगे। जो भी वर्ड्स आएगा अकाउंटिंग के फील्ड में, जो भी शब्द आएंगे उसको आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लिख लेना।